एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे इनविटेशन एंड रिप्लाई टॉपिक को। एंड इस टॉपिक से तुम्हारे एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है, आना ही आना है। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, और करके कोई और क्वेश्चन नहीं दिया होगा, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना ही होगा। तो इसलिए अगर तुम इंग्लिश के एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स अपना सिक्योर करना चाहते हो ना, तो इस टॉपिक को तुम्हें अच्छे से समझना होगा। डरो मत, बहुत ही ज्यादा आसान होता है। बेसिक फॉर्मेट होता है, मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम उसे याद कर लेना। कॉमन लाइन्स भी बता दूंगा कि क्या क्या तुम्हें इन्विटेशन रिप्लाई के में कॉमन लाइन्स लिखना है। अगर तुम सेम कॉमन लाइन्स लिखकर भी एग्जाम में आ जाते हो तो तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे, डरने की कोई बात नहीं। बस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखते जाओ। और हाँ, मुझे पता है, देखो 12th के बाद हम लोग कभी मिलने वाले हैं नहीं, तो इसलिए अगर 12th के बाद भी तुम लोग मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वहां पे एजुकेशनल कंटेंट नहीं आता है, व्लॉग वगैरह कुछ कुछ आएगा, हम प्लान करेंगे। और बाकी अगर तुम मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले इन्विटेशन एंड रिप्लाई, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज है। इन्विटेशन अलग चीज है, रिप्लाई अलग चीज है। रिप्लाई भी इन्विटेशन का ही पार्ट है, बट पहले एक एक करके समझते हैं, ठीक है। देखो, इन्विटेशन तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल इन्विटेशन और एक होता है इनफॉर्मल इन्विटेशन। फॉर्मल इन्विटेशन कब लिखते हैं? जब कोई भी चीज बहुत बड़े स्केल में ऑर्गेनाइज हो रहा हो, जैसे कि बहुत बड़े स्केल में शादी हो, बहुत बड़े स्केल में किसी का बर्थडे हो, या फिर तुम किसी चीफ गेस्ट को बुला रहे हो, या फिर तुम किसी गेस्ट ऑफ ऑनर को बुला रहे हो, तुम किसी मंत्री को बुला रहे हो, पीएम को बुला रहे हो, सीएम को बुला रहे हो, तो उस केस में तुम्हें फॉर्मल इन्विटेशन भेजना पड़ता है। इन्विटेशन का मतलब क्या होता है? तुम किसी को इनवाइट कर रहे हो, राइट? बहुत बेसिक से इसका मतलब क्या होता है तुम्हें पता है ना कि तुम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो। इन्विटेशन का मतलब है तुम किसी को इन्विटेशन भेज रहे हो। तो एक टाइप होता है फॉर्मल इन्विटेशन और दूसरा टाइप होता है इनफॉर्मल इन्विटेशन। इनफॉर्मल इन्विटेशन में क्या होता है? कोई भी छोटा मोटा पार्टी हो गया, जैसे तुम कोई छोटा मोटा बर्थडे पार्टी दे रहे हो, तुमने नया गाड़ी खरीदा है तो उसके लिए तुम किसी को पार्टी दे रहे हो, किसी को यानी कि अपने रिलेटिव दोस्त वगैरह लोग को बुला रहे हो, या फिर तुम्हारा अगर मैरिज का सेकंड एनिवर्सरी है, थर्ड एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो उसके लिए अगर तुम पार्टी दे रहे हो तो वो तुम्हारे इनफॉर्मल इन्विटेशन के अंदर आता है। अब देखो, फॉर्मल इन्विटेशन जो होता है ना, इसके दो टाइप होते हैं। फॉर्मल इन्विटेशन को लिखने का भी दो तरीका होता है, एक होता है लेटर फॉर्मेट में और एक होता है बॉक्स के फॉर्म में, ठीक है। बॉक्स यानी कि कार्ड के फॉर्म में, ठीक है। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, डरने की कोई बात नहीं है, प्रॉपर्ली बताऊंगा, फॉर्मेट के साथ साथ एग्जांपल्स भी कराऊंगा, ठीक है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। फॉर्मल इन्विटेशन को ना हमेशा थर्ड पर्सन के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। फॉर्मल इन्विटेशन में तुम कभी भी फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का यूज नहीं कर सकते हो, हमेशा तुम्हें थर्ड पर्सन का ही यूज करना है, यानी कि ही सी इट दे का ही यूज करना है, आई वी यू वगैरह यूज नहीं कर सकते हो। वहीं पे जो इनफॉर्मल इन्विटेशन होता है ना, ये बस लेटर के फॉर्म में ही लिखाता है, ये बस लेटर के फॉर्म में ही लिखाता है, ये कार्ड के फॉर्म में या फिर बॉक्स के फॉर्म में नहीं लिखाता है। दूसरी बात, जो इनफॉर्मल इन्विटेशन होता है इसमें हमेशा फर्स्ट पर्सन का ही यूज होता है, आई वी यू का यूज होता है, इसमें ना ही सी इट दे का यूज नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर ही सी इट दे का यूज नहीं होगा। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इनफॉर्मल इन्विटेशन तुम किसको लिखते हो? अपने क्लोज रिलेटिव्स को लिखते हो, दोस्त वगैरह, फ्रेंड वगैरह को लिखते हो, ग्रैंड माँ वगैरह, यानी कि अपने क्लोज रिलेटिव में ही इनफॉर्मल इन्विटेशन को लिखा जाता है। बेसिक क्लियर है? बेसिक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तुम्हारे एग्जामिनेशन में ये 4 मार्क्स का आता है, मैंने तुम्हें बता रखा है, अब आगे देखते हैं। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो फॉर्मल इन्विटेशन होता है ना, उसे हम दो टाइप से लिखते हैं, एक होता है तुम्हारा कार्ड टाइप और एक होता है तुम्हारा लेटर टाइप। तो सबसे पहले ये समझो कि कार्ड टाइप में कब लिखते हैं और लेटर टाइप में कब लिखते हैं। कार्ड टाइप में हम इन्विटेशन को तब लिखते हैं जब बहुत बड़े स्केल में एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी या मैरिज वगैरह बनाया जा रहा हो, तो उस केस में जो इन्विटेशन भेजा जाता है ना, वो कार्ड टाइप में भेजा जाता है। तुम्हें पता ही होगा यार, तुमने कभी शादी पार्टी का कार्ड देखा है? तुम्हारे पास आया ही होगा। तो वो कार्ड टाइप में क्यों होता है? क्योंकि उसका फॉर्मेट ही ऐसा है, वो तो फॉर्मल इन्विटेशन ही हुआ ना। जरूरी थोड़ी है कि शादी पार्टी में जो तुम्हें बुला रहा है वो एकदम तुम्हारा क्लोज रिलेटिव होगा। कई बार दूर के जो रिलेटिव्स होते हैं, या कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें तुम जानते भी नहीं हो सकता है वो तुम्हारे फैमिली से किसी तरह से रिलेटेड हो, वहां से भी इन्विटेशन आता है। ये सारे तरह के इन्विटेशन फॉर्मल इन्विटेशन ही होते हैं और इसलिए ये कार्ड की फॉर्मेट में आते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, आगे तुम्हें एग्जांपल दिखाऊंगा, फॉर्मेट वगैरह सब दिखाऊंगा। लेटर टाइप में हम इन्विटेशन को कब लिखते हैं? जब चीफ गेस्ट को बुलाया जा रहा हो, स्पीकर को बुलाया जा रहा हो, जज को बुलाया जा रहा हो, स्पेशल इनवाइटी हो कोई, या फिर कोई मैन ऑफ ऑनर हो, ठीक है। कोई भी बड़े इंसान को बुलाने के लिए, यानी कि कोई भी बड़े पद में है उन्हें बुलाने के लिए जब हम इन्विटेशन भेजते हैं ना, तो वो लेटर के फॉर्मेट में होता है। ऑब्वियस सी बात है, तुम किसी मिनिस्टर को बुला रहे हो तो कार्ड टाइप में तो लेटर लिख के नहीं भेजोगे ना, मतलब इन्विटेशन लिखकर तो नहीं भेजोगे ना, तो वैसे ही। अब देखो, यहाँ पे आता है तुम्हारा फॉर्मेट। सबसे पहला फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट किसके लिए है? कार्ड टाइप। कार्ड टाइप जब भी इन्विटेशन तुम्हें लिखना होगा, तुम कैसे लिखोगे? यहाँ पे देख लो। सबसे पहले तुम्हें एक बॉक्स बनाना है। देखो,
सबसे पहले बॉक्स बनाना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले बॉक्स मत बनाना, बॉक्स लास्ट में बनाना, पहले लिख लेना, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि बॉक्स कितना बड़ा बनाना है। कई बार क्या होता है ना, तुम बॉक्स या तो बहुत बड़ा बना देते हो या तो बहुत छोटा बना देते हो, ठीक है। तो बस इतना याद रखना कि जब भी कार्ड टाइप आएगा तो उस टाइम तुम्हें बॉक्स बनाना है। सबसे पहले होस्ट का नाम लिखना है। होस्ट कौन होता है? जो बुला रहा है। जैसे तुम बुला रहे हो तो तुम अपना नाम यहाँ पे लिखोगे। ऑब्वियस सी बात है, तुम तो नहीं बुला रहे होगे, तुम्हारे क्वेश्चन में नाम गिवन होगा, वहां पे लिखा हुआ होगा कि कौन बुला रहा है। सपोज मिस्टर एंड मिसेस राज, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा मिस्टर एंड मिसेस राज। जो भी बुला रहा है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये जो लाइन है ना, इसे कॉपी कर लो, ठीक है। ये लाइन सेम टू सेम तुम्हें अपने एग्जामिनेशन में छाप के आना है। क्या छापना है? देखो, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ। उसके बाद यहाँ पे जो भी इवेंट है, चाहे मैरिज हो जाए, चाहे एनिवर्सरी हो जाए, चाहे बर्थडे पार्टी हो जाए, वो यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद नेम ऑफ द पर्सन हुज बर्थडे, मैरिज स्लैश एनिवर्सरी डे। इसके बाद यहाँ पे उस इंसान का नाम लिखना है जिसका बर्थडे है, चाहे मैरिज है, चाहे एनिवर्सरी है, जो भी इंसान है ना जिसके लिए इवेंट रखा जा रहा है, उसका नाम यहाँ पर लिखाएगा। उसके बाद तुम्हें डे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना है? डे, कौन सा दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। उसके बाद तुम्हें डेट, मंथ और ईयर एक साथ लिखना है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें डेट, मंथ और ईयर एक साथ लिखना है। सपोज मान लेते 11 मार्च को बुला रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ लिखना 11 मार्च 2025। देखो, इस तरह से डे, मंथ और ईयर एक साथ हो गया। इसके बाद यहाँ पे वेन्यू लिखना है। वेन्यू का मतलब क्या होता है? किस एड्रेस में बुला रहे हो। कोई जगह होगा ना जहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, तो उस जगह का नाम यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद जब तुम ये सब लिख लो, होस्ट का नाम लिख दिए, ये सारे सेम टू सेम 9 छाप दिए, इसके बाद तुम्हें क्या लिखना है? आरएसवीपी। सर, आरएसवीपी का मतलब क्या होता है? आरएसवीपी का मतलब होता है प्लीज रिस्पॉन्ड। ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, तो इसको सेम टू सेम लिख देना, आरएसवीपी करके ही लिखा जाता है। इसके बाद आरएसवीपी लिखने के बाद तुम्हें अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि भैया हम कॉन्टैक्ट नंबर कैसे दें, क्या हम अपना पूरा ऐसे कॉन्टैक्ट लिख दें 99341563, उसके बाद पूरा 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 नंबर लिख दे? तो देखो, पूरा नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट में क्या करना है? ऐसे क्रॉस बना देना, ठीक है। 8 डिजिट लिख देना कुछ भी, उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट में ऐसे करके क्रॉस बना देना, बात खत्म। इस तरह से तुम कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हो। अब क्योंकि ये फॉर्मल इन्विटेशन है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि कहीं पर भी आई, वी, यू एक्सेट्रा यूज नहीं होना चाहिए। तुम देख सकते हो कहीं पर भी आई, वी, यू यूज नहीं है। फॉर्मल इन्विटेशन में कभी भी फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं होता है, ठीक है। सेम चीज याद कर लो, मैं तो बोलता हूं 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो इस फॉर्मेट को, तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, और 12 के बाद मुझे छोड़कर जा ही रहे हो तो मुझे मेरे सेकंड चैनल फॉलो कर लो, वहां पे व्लॉग्स और अलग अलग कंटेंट आने वाला है तुम्हारे एग्जामिनेशन के बाद। तो चलो, अब दोनों से मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर मिल पाए तो।